धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्न करंडक साबकाचार की वाचना में षष्ठम अधिकार की अंतिम गाथा, अंतिम कारिका, जिसमें आचार्य महोदय ने धर्म के फल को श्रावकों के लिए सरल सहज बोधगम शब्दों में बताने का प्रयास किया। आचार्य महोदय संभव है षष्ठम अधिकार पर ही ग्रंथ की पूर्णता करने का विचार उन्होंने किया होगा, इसलिए यहाँ पर 130 से लेकर 135 श्लोक तक उनके फल ही बताए। किंतु बाद में किसी शिष्य के अनुग्रह पर 11 प्रतिमाओं का स्वरूप अलग से बता करके उन्होंने विशेष उपकार किया सप्तम अधिकार के रूप में। यहाँ पर व्रत, चाहे एक व्रत या बहुत व्रत, शल्लेखना समाधि व्रत, उसके फल की व्याख्या करते हुए विगत दिवस देख रहे थे हम, जो महाराज बता रहे थे कि धर्म रूपी वृक्ष कैसे कैसे फलित होता है। पूजा, अर्थ, आज्ञा, धर्म के फल से 3 लोक में पूज्य पद प्राप्त होता है, परमात्मा का पद। धर्म के फल से संसार में दुर्लभ संपूर्ण प्रकार का अर्थ, धन, वैभव प्राप्त होता है। धर्म के माध्यम से ऐसा पद प्राप्त होता है जिसकी आज्ञा मानने के लिए संसार के प्राणी तत्पर रहें। देखो, पुण्य एक ऐसी चीज है जिस पुण्य के उदय के समय शक्र आदि भी नम्रीभूत हो जाते हैं। पुण्य के लिए संसार में तीनों लोक में कोई चीज दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी पुण्यात्मा के लिए सुलभ है। किंतु पुण्य भी किससे आता है? पुण्य आता है व्यवहार धर्म के माध्यम से। निश्चय धर्म तो पुण्य और पाप दोनों का क्षय करने वाला है। ये व्यवहार धर्म शास्त्र से पुण्य को देने वाला है, पुण्य के फल को देने वाला है, और ये व्यवहार धर्म निश्चय के लिए सीढ़ी का काम करता है। व्यवहार धर्म का पालन करने वाला ही निश्चय धर्म को प्राप्त करने में समर्थ होता है। तो यहाँ पर ये फल जो बता रहे हैं, आज देखते हैं ऐश्वर्य। ऐश्वर्य की प्राप्ति कैसे हुई, कैसे हुई? कतिपय उदाहरण देते हैं आगम के परिप्रेक्ष्य में। आपने स्वाध्याय के समय देखा होगा, धन्य कुमार चरित्र में उनका पूर्व भव। पूर्व भव में धन्य कुमार अकृत पुण्य की पर्याय में आए। मां मृष्टदाना के गर्भ में आते ही पिता का देहांत हो गया। ज्यों ज्यों गर्भ का संवर्धन हुआ त्यों त्यों संपत्ति नष्ट होती चली गई। अकृत पुण्य की मां मृष्टदाना के गर्भ में आने के पूर्व बहुत ही समृद्धि थी, किंतु अकृत पुण्य एक ऐसा पापी जीव जिसने कई भव पूर्व देव द्रव्य का भक्षण किया, ब्रह्मचारी का रूप बना करके जनालय में रहा, सेठ बाहर व्यापार करने के लिए गया, अष्टमी, चतुर्दशी या पूर्णमासी के दिन, पंचमी के दिन अलग अलग स्वर्ण मुद्राओं से पूजा करता था। उतना द्रव्य दे करके ब्रह्मचारी को चला गया। वह ब्रह्मचारी वास्तव में ब्रह्मचारी नहीं था, चोर था, छल से ब्रह्मचारी बना था। जितना द्रव्य दे करके सेठ गया था, सब द्रव्य जुए में हार गया, अन्य कार्यों में हार गया, और मंदिर का जितना द्रव्य था सबको खा गया। लौट करके सेठ आया तो सोचा कि मर क्यों नहीं गया विदेश में, ये तो लौट करके आ गया। सेठ को जब उसके सब कारनामे मालूम चली, उसको निकाल दिया। बुरी तरह से तड़प तड़प के मृत्यु को प्राप्त हुआ, नरक में गया, अनेक योनियों भटकता रहा, क्योंकि भगवान के द्रव्य का भक्षण करने वाला व्यक्ति पातकी होता है, नारकी होता है। तो उसने भी
उस पाप के फल से नरक की अवस्था प्राप्त की, फिर त्रिंच अवस्था, नाना प्रकार की दुखमय अवस्था प्राप्त की। उसके उपरांत वे मनुष्य में भी आया तो अकृत पुण्य बना। ऐसा पाप का उदय गर्भ में आने के पहले से ही धन नष्ट होना शुरू हो गया। पुण्यात्मा व्यक्ति जब गर्भ में आता है, कोई पुण्यात्मा जीव, तो गर्भ में आने के पहले से ही वृद्धि होने लगती है। तीर्थंकर प्रभु जब माँ के गर्भ में आते हैं उसके 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा, नगर की रचना, देवांगनाएँ जो दिक् कुमारियाँ, अष्टकुमारिकाएँ माँ की सेवा के लिए आती हैं, अन्य कुमारिकाएँ, परिचारिकाएँ, देव समूह सेवा में तत्पर रहता है। क्यों? वो 6 महीने बाद इस कुल में पुण्यात्मा जीव आएगा जो तीर्थंकर बनेगा, तो पुण्य का फल उस जीव के आने के पहले से ही प्रभाव दिखाई दे देता है। गर्भ में जैसे ही जीव आता है वह पुण्यात्मा जीव वृद्धि होती चली जाती है। भगवान महावीर स्वामी के गर्भ में आने का प्रसंग आपने सुना होगा। श्री वृद्ध सर्वत्र हुई थी, जनता ने सुख पाए थे, इससे जग में तुशलानंदन वर्धमान कहलाए थे। उनके गर्भ में आते ही श्री की वृद्धि हुई, उनके गर्भ में आते ही सुख शांति क्षेम की वृद्धि हुई, इसीलिए जन्म के बाद उनका नाम वर्धमान रखा गया। तो जैसे गर्भ में बढ़ता चला जाता है त्यों त्यों उस कुल में पुण्य के फल वृद्धि को प्राप्त होते जाते हैं। किंतु पापी जीव गर्भ में आता है तो जो जो गर्भ बढ़ता है त्यों त्यों पुण्य का फल नष्ट होता चला जाता है। अकृत पुण्य के गर्भ में आते ही पिता की मृत्यु, संपत्ति नष्ट होने लगी। सुकृत पुण्य नाम का व्यक्ति जो अकृत पुण्य के पिता के यहाँ नौकरी करता था, अब सभी नौकरी सेवा करने वाले सब घर छोड़ के भाग गए। मृष्टदाना इसका पुत्र ही रह गया। अकृत पुण्य, अकृत पुण्य का अर्थ होता है जिसने पूर्व में पुण्य नहीं किया, पाप का फल भोगने वाला पापी जीव। एक दिन क्या हुआ, मृष्टदाना ने देखा घर में कुछ खाने पीने के लिए नहीं है। बालक थोड़ा सा 8-10 साल का थोड़ा समझदार सा हुआ, सोचा कि माँ दूसरों के घर काम करने जाती है, झाड़ू लगाने, पोंछा लगाने, आटा पीसने, भोजन बनाने जाती है, माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो मैं ही कुछ व्यवस्था करूं। तो वह गया बच्चों के साथ खेलता हुआ और सुकृत पुण्य के खेत पर पहुंच गया। वहाँ पर उसने दिन भर काम किया, फसल काटी। शाम को सुकृत पुण्य ने सबको मजदूरी दी, अकृत पुण्य को मजदूरी अभी नहीं दी। वो कहने लगा, चाचा आपने सबको मजदूरी दी, आपने मुझे नहीं दी, क्या बात है? बोले बेटा तुम्हें बाद में दूंगा। सुकृत पुण्य ने ये सोच कर कि ये धन तो हाथ का मैल है, किसके पास टिका है, कल मेरे स्वामी के पास था, आज मेरे पास है, परसों किसी और के पास जाएगा। इसके पिता की मैंने सेवा की, इसके पिता के मेरे ऊपर सैकड़ों उपकार हैं, और इसका बेटा मेरे यहाँ पर खेत पर नौकरी करने आया, चना काटने के लिए आया। उसने कहा बेटा मैं तेरे पिता के उपकार तो चुका नहीं सकता, और तुमने काम किया मुझे मालूम नहीं, तूने काम यहाँ किया, मैं तो इसे काम में नहीं लेता, किंतु मैं क्या करूँ, उपकार चुकाता हूँ। अपने गले में पहनी हुई सोने की चेन, मोटी चेन थी, निकाल के उसे दे दी। उसके हाथ पर सोने की मोटी चेन जैसी रखी, वह मोटी सोने की चेन उसके पाप कर्म के उदय से मिट्टी बन गई। पाप कर्म कैसा होता है? उसने कहा चाचा आप मुझे मिट्टी दे रही हो, तो मिट्टी की है। बोले हाँ बेटा। फिर उसने कुछ रत्न दिए, जो जैसे रत्न दिए तो अंगारे बन गए। पाप का उदय। पुण्य से मिट्टी भी छुओ तो सोना बनती है, और पाप को जैसे सोना भी छुओ तो मिट्टी बनती है, रत्न भी अंगारी बन जाते हैं। उसने कहा ठीक है बेटा मैं समझ गया, तेरा पुण्य का अभी उदय नहीं है, पाप का उदय है। और चाचा मुझे तो आप अनाज दे दो जो सब मजदूरों को दिया है, मैं आपको इससे कुछ नहीं लेना चाहता, न अंगारी चाहिए न मिट्टी की रस्सी चाहिए। उसने कहा ठीक है बेटा, जितना आप चाहो उतना तुम बांध लो। और उसको वह फसल वाला अनाज नहीं दिया कि तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, जो ढील लगा था चनाई का, निकली हुई चने रखे थे उसमें से दे दिए, तू बांध के ले जा। कोई कपड़ा नहीं था, अपना वस्त्री बस उतार करके उसमें बांध लिए जितना बांध सकता था। किंतु रात्रि का समय था, उस वस्त्र में एक छोटा सा छेद था, एक एक जना गिरता 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 घर पहुंचा, मुट्ठी में चना रहेगा केवल। माँ ने पूछा मैं तो ये देख रही थी, कहाँ था तू सुबह से? माँ आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, मैं काम करने गया था। कहाँ गया था काम करने के लिए? वो अंकल ने मुझे आशा की वो अंकल ऐसे थे, वो समझ गई, उसी के यहाँ काम करने गया था जिसने कभी हमारे यहाँ काम किया था, शुक्र पुण्य के यहाँ।
उसने सोचा कि अब इस ग्राम में रहना उचित नहीं है। हवेली थी वह गिर गई, टूटने लगी, धन सब नष्ट हो गया, भोजन के लाले पड़ने लगे। अब मेरा बेटा उसके यहाँ काम करने जा रहा है जिसने पहले के हमारे यहाँ काम किया, कितना उपकार मानता था, कितना पापों का उदय। इस जन्मभूमि पर नहीं रहना चाहिए, चाहे बाहर जा कर के भीख मांग कर व्यक्ति खा ले, क्योंकि 4 बंधु वर्ग में उसकी प्रतिष्ठा तो होती है। चाहे व्यक्ति कितना भी गरीब से गरीब हो, फिर भी सोचता है कम से कम बंधु वर्ग के सामने तो हाथ फैला करके न जियो, सम्मान के साथ जीना चाहता है। तो इसलिए वह माँ मृष्टदाना अपने बेटे को लेकर के चली गई और कुटुंबी नाम के ग्राम में, कुटुंबी नाम के जमींदार के यहाँ पर थोड़ी बैठी। उसने पूछा, बहन कहाँ से आ रही हो, कहाँ जाना है? भैया कहीं नहीं जा रही, मेरा क्या ठिकाना, जहाँ काम मिल जाएगा मैं ठहर जाऊँगी। कुटुंबी नाम के उस जमींदार ने कहा, बहन यहीं रुक जाओ, मेरे यहाँ ही काम करो। और उसके यहाँ पर, और मेरे 7 बेटे हैं, मेरी पत्नी नहीं है और मैं हूँ, और मैंने तुमको बहन कहा है, तुमने मुझे भैया भैया कहा है, तो मेरे बच्चों का पालन पोषण करो। वह मृष्टदाना रुक जाती है कुटुंबी के यहाँ और सबके लिए भोजन बनाती है, घर का काम सब संभालती है। उसके बाद एक दिन देखा कि उसके जो कुटुंबी नाम के व्यक्ति के बेटे थे 7, वो बलभद्र आदि, वो खीर आदि खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, बहुत अच्छी से मौज मस्ती दिखा रहे हैं। इसने भी कहा, अकतपुर ने, कि मुझे भी खीर दे दो। तो उन बच्चों ने इसको पीट दिया। शाम को जब कुटुंबी नाम का वह जमींदार आया, उसने देखा अकृतपुंड का मुंह कैसे सूजा पड़ा है, क्या हुआ? तो सब बातें बताई कि खीर मांग रहा था तो पीट दिया होगा। मृतदाना ने कहा कि मुझसे जिद कर रहा था, मैंने भी पीट दिया। कुटुंबी ने कहा, बहन तूने अच्छा नहीं किया, इसको भी खीर दे देती। नहीं भैया, जो भोजन तुम्हारे बेटों के लिए है वह मेरे बेटे के लिए नहीं, मैं तुम्हारे काम करने वाली हूँ, मैं ऐसे अपनी बेटे को कैसे खिला सकती हूँ? नहीं, कोई बात नहीं, बच्चे सब एक बराबर होते हैं। फिर भी माँ ने सोचा कि मेरे बेटे ने खीर मांगी। कभी दिन हुआ था कि हमारे यहाँ खीर जब बचती थी, नौकरों को दी जाती थी, उसके बाद घर के पशुओं को खिलाई जाती थी। इतना सामान घर में होता था। आज मेरा बेटा खीर के लिए रो रहा है, आंसू बहा रहा है, मैं खीर नहीं खिला पा रही। बताओ, प्रातः का सोचा मैं इसके लिए खीर खिलाऊंगी। वह पड़ोस में से थोड़ा दूध मांग करके लाई, चावल लाई, शक्कर ला करके खीर बनाई। उसने भगवान को हाथ जोड़े, कहा, प्रभु प्रभु आज मेरे घर में दीपावली आ गई, कैसा पुण्य का उदय है, आज घर में खीर बनी है। तो बेटे से कह के गई, बेटा मैं पानी लेने जाती हूँ, यदि कोई धर्मात्मा, मुनि महाराज, साधु, त्यागवती आ जाएं तो उनको रोक लेना, आज हमारा बड़ा सौभाग्य है। वे धरती के देवता भगवान आ जाए, मुनि महाराज, तो हम पहले उनको खीर देंगे, उनको हार दे करके तब आप भोजन करेंगे। और ध्यान रखना, तूने नहीं रोका, यदि वे चले गए तो मैं तुझे खीर खाने नहीं दूंगी। उसने कहा, अच्छा। कोई पुण्य का उदय उसके आ रहा था तो द्वार पर खड़ा हो गया, देखता है कोई आ जाए, कोई निकल नहीं जाए, इधर देखता उधर देखता, कहीं से निकल नहीं जाए, नहीं तो माँ मुझे खीर खाने नहीं देगी। तो देखता है आकाश मार्ग से मुनि महाराज आ रहे हैं, ऐसा दिव्य तेज पर जमीन पर चलते हुए आए। उसने कहा, महाराज जी मेरी माँ ने खीर बनाई है, ठहरो ठहरो महाराज जी ठहरो, पहले आप खीर खा के जाना, मेरी माँ ने खीर बनाई है। महाराज जी आगे चलते गए, महाराज जी आप खीर नहीं खाओगे तो मेरी माँ मुझे खीर खाने नहीं देगी, आप ठहर जाओ। महाराज जी तो महाराज जी चले जा रहे, साधुओं को किसी से क्या मतलब। किंतु बालक सोचता है कि मेरी प्रार्थना भी नहीं सुन रही, मेरे कहने से मेरे यहाँ नहीं रुक रहे, नहीं आ रहे, अब क्या करूँ। छोटा बालक दौड़ करके महाराज जी के सामने पहुँच गया और दोनों हाथों से उनके पैर पकड़ लिए। मैं नहीं जाने दूंगा, मेरी माँ ने खीर बनाई है, मैं तो पहले आपको खीर खिलाऊंगा तो आपको जाने दूंगा। उधर से माँ सामने देख रही, मुनि महाराज को पकड़ लिया, पड़गान करती है, हे श्याम ने तत्ष्ट तत्ष्ट पड़गान हुआ, नवदा भक्ति की, मुनि महाराज का प्रारंभ हुआ। एक कटोरे में खीर थी। माँ सोचती है इस खीर के 3 हिस्से कर दूं, एक हिस्सा मुनि महाराज के लिए, एक हिस्सा बालक के लिए, 3 हिस्सा मैं खा लूँगा। किंतु हार देना प्रारंभ किया, एक हिस्सा एक गिलास में चला गया। सोचा कोई बात नहीं, अपना दूसरा हिस्सा मैं दे देती हूँ। अब वह बालक भी देख रहा है 30 हिस्सा है, वह कहता माँ मेरे से खीर भी दे दो, माँ मेरे से खीर दे दो। वे मुनि महाराज मानस राम गिरिधि के धारक थे। माँ देखती है कटोरा खीर से ज्यों की तो भर गया, जितना खीर देती जाती कटोरा ज्यों की तो भरा है।
मुनि महाराज ने आहार किया, आहार करके चले गए। उसके उपरांत उस मानी वृक्षदाना ने बलभद्र आदि सभी पुत्रों को खीर खिलाई, अड़ोसी पड़ोसियों को खिलाई। बोले आप तो तुम्हारे यहाँ कोई देवता है, इतनी खीर कैसे बनी? बहन मैं नहीं जानती कैसे बनी। और वह दान की अनुमोदना करने वाला, वह अकृत पुण्य अगले भव में धन्य कुमार होता है। धनपाल शेषी का पुत्र, जिसके लिए वसुमित्र नाम का राजा जब मरा था तो स्थान पर लिख के गया था। उसने पूछा मुनि महाराज से कि मेरी संपत्ति का स्वामी कौन होगा? उन्होंने कहा धनपाल का 8वां बेटा धन्य कुमार होगा। तो प्रशस्ति पर लेकर के गया कि धनपाल का 8वां पुत्र मेरी संपत्ति का स्वामी होगा। जब वह मृत्यु को प्राप्त हुआ अंतिम व्यक्ति, तो उसे पलंग सहित ले गए। पलंग के पाँव में रत्न भरे हुए थे। प्रशस्ति पत्र निकला, ताम्रपत्र, उस पर लिखा था धनपाल का 8वां बेटा धन्य कुमार संपत्ति का स्वामी है। ऐसा मुनि महाराज ने पूछा। उसके लिए पुण्यात्मा इतना पुण्य का उदय आया कि उसकी संपत्ति मिली। गुफा में गया, काल गुफा में, वहाँ से दिव्य रत्न लेकर के आया। यदि जब जन्म हुआ तो नाल गाड़ने के लिए गड्ढा खोदा, स्वर्ण निकल के आया। जो कुछ भी किया वैभव मिलता चला गया। कौन सा पुण्य? केवल आहार दान की अनुमोदना का पुण्य किया, वह धर्म किया, उस धर्म का फल इतना मिला, वह धन्य कुमार इतना वैभव संपन्न हुआ। आज भी लोग कह रहे हैं किसी बात के लिए, क्या कहते हैं, अरे तू धन्ना सेठ नहीं हो गया। धन्ना सेठ, वह कौन था धन्ना सेठ? वह धन्य कुमार ही था धन्ना सेठ। ऐसे वैभव को, ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाला महानुभाव, धर्म का फल अचिंत्य है। इसीलिए आप सभी अपनी शक्ति अनुसार जिस प्रकार के धर्म में आपका मन लगता है, भगवान के अभिषेक में, पूजन में, स्वाध्याय में, शीलवत का पालन करने में, उपवास में, जाप लगाने में, आहार आदि 4 प्रकार दान देने में, तीर्थ यात्रा में, परोपकार करने में, जिस किसी पुण्य कार्य में आपका मन लगता है, अपनी शक्ति के अनुसार मनसा वाचा कर्मणा और द्रव्य व्यय करके पुण्य का संपादन करो, धर्म का संग्रह करो। धर्म ही इस आत्मा को परमात्मा बनाने में समर्थ है और कोई नहीं है। हमें और आपको भी न केवल भौतिक वैभव, ये तो चाहिए नहीं, किंतु फिर भी मिलता है भूषे की तरह से, आध्यात्म वैभव, आत्मा की विभूति प्राप्त हो, शाश्वत वैभव प्राप्त हो। ऐसी हम आपके प्रति मंगल भावना रखते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।